बस्ती जिले के छात्रों ने डीएम को दिया ज्ञापन। मांग की कि छात्र संघ चुनाव शीघ्र अतिशीघ्र कराए जाएं, यानी छात्र संघ को बहाल किया जाए। छात्र राजनीति, छात्र संघ और छात्र संघ के चुनाव, ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिससे लगभग हर सरकार बचती हुई नजर आ रही है। सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र संघ के चुनावों के मामले में लगभग सबका नजरिया एक जैसा रहा है। आइए बात करते हैं, आखिर भारत में छात्र संघ की क्या भूमिका है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और छात्र संघ को लोकतंत्र की नर्सरी कहा जाता था। और इसका प्रमाण भी है कि छात्र संघ ने कई सफल और लोकप्रिय नेता हमारे देश को दिए हैं। लेकिन 2005-6 जहां कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए, ऐसा बिगड़ा रूप छात्र संघ का सामने आया कि सरकार को मौका लगा और उन्होंने छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगा दी। रोक लगने के बाद फिर ये लड़ाई चलती रही। छात्र मांग करते रहे कि छात्र संघ बहाल हो। छात्र संघ 2010 में लिंग दोह कमेटी के निर्देशों पर फिर बहाल किया गया। अब कुछ ऐसे नियम कानून थे जो छात्र नेताओं को पसंद नहीं आ रहे थे। आइए बात करते हैं कि ऐसा क्या था कि लिंग दोह कमेटी की सिफारिशें लोगों को पसंद नहीं आई, छात्र नेताओं को पसंद नहीं आई। छात्र संघ का निर्माण 1942 में सबसे पहला छात्र संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। दलितों का संगठन, छात्रों का, अपने छात्र हितों के लिए लड़ने के लिए। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई और फिर क्या था, हर राजनीतिक दल ने अपना एक छात्र विंग बना डाला। अब आप नजर दौड़ाएंगे तो भारत ही नहीं, विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर हर विश्वविद्यालय में एक छात्र संघ भवन आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं छात्र राजनीति की भूमिका को महत्वपूर्ण समझा गया, जिसकी वजह से छात्र संघ का निर्माण हुआ। क्योंकि बच्चे जब 12वीं पास करके उच्च शिक्षा के लिए आते हैं तो वो युवा हो रहे होते हैं और उनकी बातें अगर सुनी नहीं जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो बातें एकत्रित होकर के एक विस्फोट करेंगी, जिससे समाज को नुकसान हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षाविदों ने एक व्यवस्था दी कि छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। अब छात्र संघ के जब चुनाव शुरू हुए तो अच्छी बात थी। बाद में जब समय बीतता गया तो छात्र संघ का चुनाव और छात्र राजनीति एक पेशा बन गई। देखा गया कि 45 से 50 से 55 साल तक के छात्र नेता विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र राजनीति के चक्कर काटते नजर आने लगे। स्थिति ऐसी बनी कि पता लगा कि जो छात्र नेता चुनाव लड़ रहा है उसका बेटा भी उसको वोट दे रहा है और उसकी बहू भी उसको वोट दे रही है। अब छात्र राजनीति को लोगों ने सीधे राजनीति में, मुख्य राजनीति में प्रवेश करने का धंधा बना लिया, जबकि इसके निर्माण के पीछे ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मंशा ये थी कि छात्र राजनीति से एक लोकतांत्रिक चेतना का विकास बच्चों के अंदर होगा और लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान वो कर सकेंगे और आगे चल के देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ऐसा कुछ देखते हुए सरकार ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन ये प्रतिबंध भी सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नर्सरी को नष्ट कर रहे हैं। अब जगह जगह पर छात्र संघ बहाली के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी क्रम में बस्ती जिले के भी छात्रों ने डीएम साहिबा को अपना ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग की कि जल्द से जल्द छात्र संघ बहाल किया जाए। ऐसा हर प्रदेश में चल रहा है। सरकार को विचार करना चाहिए कि ये जो एक सेफ्टी वॉल बना था, युवा किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे बच्चों की भावनाओं को समझने के लिए, ताकि व्यवस्था बेहतर चलती रहे, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। और यह अंततः मानना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास छात्र जीवन से ही नहीं करेंगे तो हम किस उम्मीद से ये सोच सकते हैं कि हमारे देश को अच्छे नेता प्राप्त होंगे।
क्योंकि बिना शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में बेहतर नहीं किया जा सकता। तो अब न्यूज के लिए मैं दीपक दुबे।